आपको एक प्रॉब्लम दिख रहा है, कैंटिलीवर है जिस पे एक पॉइंट लोड लगा है, एक यूडीएल है, एक मोमेंट और एक वीडीएल। ठीक है, हमें इसका रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कैंटिलीवर में जब भी यूडीएल वीडीएल दिया हो तो सबसे पहले इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करिए। मैं इसका एफपीडी ड्रा कर रहा हूँ। देखिए, ये हो गया बीम की बराबर रेफरेंस लाइन। ये पोर्शन आपका कैंटिलीवर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका R1 वर्टिकल रिएक्शन, इस पॉइंट पे ही R2 हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और मोमेंट सपोज करिए M है। यहाँ से 2 मीटर के डिस्टेंस पे आपका क्या लगा है, पॉइंट लोड। ये दिया हुआ है आपका 10 किलो न्यूटन। फिर इस पॉइंट B से, ये A है, ये B है, B से C के बीच की डिस्टेंस आपका 2 मीटर गिवन डेटा। फिर फिर C से D के बीच में आपको यूडीएल है। तो यूडीएल को सबसे पहले आप कन्वर्ट करिए पॉइंट लोड में, मतलब इसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। अलग से फिगर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस में कोई कंफ्यूजन ना हो। ये 2 मीटर, साइड में 2 मीटर, ये आपका C था और ये आपका D है। एरिया जब इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है जिसका एरिया होगा 4 × 10 40 किलो न्यूटन। ठीक है, फिर D से E के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर बना दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट E पे एक मोमेंट गिवन है, वो है 15 किलो न्यूटन मीटर। फिर इस E पॉइंट से 1 मीटर के डिस्टेंस पे आपका एक बीडीएल लगा है। इस बीडीएल का एरिया, लेंथ इसकी या बेस इसका 3 मीटर, हाइट 10 मीटर, एरिया आपका 15.5 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया तो 90 से b/3 और स्मॉल एंड से 2b/3, तो b/3 करेंगे। इस साइड से आपका ये डिस्टेंस 1 मीटर होगा और इस साइड से आपका 2b/3 यानी 2 मीटर। और जब एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो ये आपको 15 किलो न्यूटन मिलेगा। इस तरह हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिए। अब हम इस पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे और हम R1 R2 R3 नहीं M फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं, समेशन fx इक्वल 0। इसका मतलब ये है लेफ्ट हैंड साइड जो फोर्स जा रहा है वो इक्वल होगा जो राइट साइड से फोर्स आ रहा है। ठीक है, तो इस बीम पर केवल राइट हैंड साइड एक फोर्स जा रहा है R2। लेफ्ट हैंड पे देखिए कोई भी फोर्स नहीं है जो एक्स एक्सिस में लगाओ, इसलिए R2 की वैल्यू 0 होगा। हमने एक वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक, तो हमेशा ध्यान दीजिए बीम जो हॉरिजॉन्टल होता है वो आपको एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और ये आपको वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन Fy इक्वल 0। इसका मतलब है अपवर्ड इक्वल डाउनवर्ड। देखिए इस बीम पे अपवर्ड केवल जा रहा है R1। ठीक, इक्वल डाउनवर्ड क्या है, ये 10 है। ठीक है,
प्लस ये 40 है जो हम यूडीएल को कन्वर्ट किए हैं पॉइंट लोड में, प्लस ये 15। इस तरह हमें वर्टिकल लोड R1 रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट होता है 65 किलो न्यूटन। ये हमारा वर्टिकल रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ठीक, ये हम वर्टिकल फाइंड आउट हो गया। अब हम अगर इस ए पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट लें तो हमें मिलेगा क्या, इस ए पॉइंट के स्पीड में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेगा, ये क्लॉकवाइज, सारे फोर्स और मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, कहने का मतलब है इसका क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, या इसको ये भी बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा ये क्लॉकवाइज मोमेंट, ये भी तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में एंटी क्लॉकवाइज है m, पहले लिख लूँ फिर आपको समझाता हूँ। m इक्वल 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 40 मल्टीप्लाई 6 प्लस 15 प्लस 15 मल्टीप्लाई 2 4 6 8 10 12 एंड 13। देखिए ये इक्वेशन आएगा 10 इंटू 2, उस पे जो प्रॉब्लम दिया गया है ऊपर में 10 इंटू 2, ए से 2 मीटर की डिस्टेंस पे 46 मीटर की डिस्टेंस पे है 15, ये मोमेंट ऑलरेडी गिवन है ये मैंने लिख दिया, और 13 ए से ये 15 ए से 13 मीटर की डिस्टेंस पे है। अब हम इसको सॉल्व करें तो m इक्वल मिलेगा, ये होगा आपका 20, ये होगा 240 प्लस 15, ये होगा 5419। ठीक, इसको ऐड कर लिया जाए 260 एंड 15 275 प्लस 195, इसको ऐड कर लिया जाए 550 7 9 16 and 17 3 2 and 1 3 and 4 किलो न्यूटन मीटर। इस तरह हमें मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट होगा 470 किलो न्यूटन मीटर। तो देखिए जब भी प्रॉब्लम गिवन हो तो उसका अगर ज़्यादा फोर्स लोड और मोमेंट दिया सबसे पहले उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया जाए। अगर हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें कैलकुलेशन में इजी होगा और हम अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम मोमेंट लेंगे। तो इस तरह हम कैंटिलीवर पे कोई भी कंडीशन दिया हो हम रिएक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, और रिएक्शन फाइंड आउट करने का ये सिंपल मेथड है। इस तरह हम मोमेंट हो चाहे एक फोर्स हो चाहे यूडीएल के ऊपर बीडीएल हो, कॉन्सेप्ट आपका यही है कि आप सबसे पहले उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें और पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद 1 बाई 1 इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करिए और उसको सॉल्व करते चलिए। ठीक, आपको ये याद रहेगा पूरा मेथड। चलिए ये आशा करता हूँ, और इसके साथ इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप पहले मोमेंट लेते हो क्लॉकवाइज लिखे फिर एंटी क्लॉकवाइज लिखे इक्वल, आप क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज माइनस करके इक्वल 0 भी लिख सकते हैं।
हमें केवल अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक, इस तरह ये टॉपिक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन एक बार आप देख लीजिए। R2 की वैल्यू 0, R1 की वैल्यू 65 और N की वैल्यू आपका 470 किलो न्यूटन मीटर है। ठीक।